इस कहानी के माध्यम से हम शिक्षकों व एक सभ्य समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक व शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखिएगा कि राजू जैसे कैसे इतने बच्चे हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। आपका जरा सा ध्यान, प्यार व स्नेह उनका जीवन बदल सकता है। तो इसको अंत तक ज़रूर सुनिएगा और सुनने के बाद इसे सभी के पास शेयर करिएगा। एक प्राथमिक स्कूल में आपको उदाहरण के तौर पर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय में अंजलि नाम की एक शिक्षिका थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में सब बच्चों से आते ही सबसे पहले लव यू ऑल बोला करती थी। मगर वह अपने मन में जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा व्यवहार भी नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उसको बिल्कुल भी नहीं भाता था, जिसका नाम राजू था। राजू हमेशा मैली कुचली स्थिति में स्कूल आ जाया करता था। बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले होते, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। अर्थात इसके पीछे की कहानी आपको इस ऑडियो को अंत तक सुनने के बाद धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो देखिए, मैडम के डांटने पर भी वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता लगता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है, यानी प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई उदाहरण के तौर पर राजू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित कर संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। अब देखिए, मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगने लगा क्लास में, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग्य और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता था। मैडम को अब इससे गंभीर सी नफरत होने लगी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो चुका था। प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख मारी, जिसका असर आगे क्या होता है तो देखिए आपको बताते हैं। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मास्टर के पास जाया करती है। ठीक है, उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए थी, ये हेड ने उससे बोला। आपने जो कुछ लिखा है इससे राजू के पिता बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, अर्थात निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता है कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। ठीक है, अब अगले दिन की बात बताते हैं। अगले दिन जैसे ही हेड मास्टर विद्यालय आई, उसने विचार किया। उन्होंने चपरासी को बुलाकर चपरासी के हाथ से मैडम की डेस्क पर राजू के पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलटकर देखा तो पता लगा कि यह राजू की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी राजू ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों व शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। यह उस रिपोर्ट में क्या लिखा था अब आपको बताते हैं। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। जो उन्होंने प्रगति रिपोर्ट उस बच्चे की पहले देखी है, जो पहले वाली हैं, ठीक है, उसमें यह सब लिखा है। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा की 4 की रिपोर्ट खोली। राजू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। यह कक्षा 4 की रिपोर्ट है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हो गया है। ठीक है, घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। यह उस रिपोर्ट में लिखा था। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की माँ मर चुकी है और उसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। अर्थात कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद कर दी। मैडम की आंखों से आंसू
एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अर्थात जब उन्हें यह सच पता चला तो किसी के दर्द के पीछे कुछ बड़ी कहानी जरूर होती है। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह फिर से यह मन में जान रही थी कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं, पहले के आधार पर सोचने के स्तर पर। क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चा जो कि राजू है, जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, उस बच्चे के लिए यह सच्चाई जानकर किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोज़ाना दिनचर्या की ही तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर मैडम से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज़ उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बाल न थे, वह मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू से बार बार सवाल दोहराने के लिए प्यार से कहा और समझाया तो राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुश अंदाज में होकर तालियां बजाईं बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाईं। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल जवाब अपने आप बताती और उसकी खूब सराहना तारीफ़ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की सब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह रोज़ बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता। वह नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरे स्थान हासिल कर कक्षा 5वीं भी पास कर ली, यानी अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर के आए और मैडम की टेबल पर ढेर लगा दिया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में से एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी कि यह उपहार राजू भी लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाल लिया और खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला बड़ा सा कंगन था। जो देखिए अब क्या होता है, ये आगे आपको बहुत ही भावुक करने वाला पल है, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। जिसने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर सब हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और वह मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। अब देखिए राजू कितना प्यारा बच्चा है, अब आकर के मैडम से क्या बोलता है। कुछ देर बाद उसने अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों से आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले लगा लिया। राजू अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था। राजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते रहे। भला कहाँ देर लगती है, मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर्स से मिला, मगर आप जैसा मैडम कोई नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो चुकी थी। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में राजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच नहीं सकता। और एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई ही नहीं है। यह किसने कहा? राजू का संदेश था, जो कि मैडम के लिए, ठीक है। उसमें लिखा, आपका डॉक्टर राजू। पत्र से साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी उस लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज नहीं रोक सकीं। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गईं। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। अब देखिए आगे भी
उन्हें लगा कि जो शादी समारोह है समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले भी पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी रह गया है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बुढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था, कंगन पहना हुआ था। उन्हें सीधा मंच पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, तो देखिए मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्दी आप सबको उनसे मिलाऊंगा। तो ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी सी माँ दुनिया की सबसे अच्छी है। यह मेरी माँ, यही मेरी माँ है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमारा संदेश आपको यह है कि इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका ज़रा सा ध्यान और प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। तो यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।